हेलो फ्रेंड्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग सब ठीक हो और अच्छा काम कर रहे हो। इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में द लास्ट वीडियो विच यू पीपल हैव स्टडीड वी हैव स्टार्टेड विद अ चैप्टर कॉल्ड एज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज योर चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड 5th यूनिट विच इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने शुरू में देखा था इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पे वी डिस्कस्ड अबाउट वेरियस मोड्स ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले तो हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस देखा, क्योंकि ब्रीदिंग अलग होता है और रेस्पिरेशन अलग रहेगा। तो क्या होता है रेस्पिरेशन, क्या होता है ब्रीदिंग, वो हमने देखा। एंड नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर, जहां पे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉपर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन या फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन बाय वन, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। नाउ द एंटायर रेस्पिरेटरी इन द सिस्टम इन द मैन इज बेसिकली विल हैव डिफरेंट पार्ट्स। तो कौन कौन सा पार्ट्स होता है? तो सबसे पहला, द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव हियर इज नोन एज द नॉस्ट्रिल, द वन विच वी कॉल दिस एज व्हाट, नॉस्ट्रिल, मतलब ये वाला, राइट। तो ये ओपनिंग जो होता है ना, उसको हम लोग एक्चुअली नॉस्ट्रिल बोलते हैं। नॉस्ट्रिल कंटिन्यू विद दिस चेंबर कॉल्ड एज द नेजल चेंबर। फिर थोड़ा अंदर जाएंगे तो वी हैव अ स्ट्रक्चर नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स और लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रेकिया। ठीक है, अभी ट्रेकिया इज गोइंग टू बाइफरकेट। ट्रेकिया के दो डिविजन्स हो जाते हैं, सो दैट वन ट्यूब विल एंटर इन वन लंग, अनदर ट्यूब विल एंटर इन अनदर lung. So we call that as bronchi, which then further divides to form the bronchiole, which are all present in a very important organ called as the lungs. तो अगर आप देखोगे तो पहला जो पार्ट आता है ना, टिल ट्रेकिया, जनरली इट इज कंडक्टिंग पार्ट, और उसके बाद आता है, सो इट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट। और उसके बाद जो आते हैं पार्ट्स, द वन विच एंटर्स इनसाइड दिस टिश्यू कॉल्ड एज द लंग्स, तो इसको लंग्स को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। So we have a respiratory tract and a respiratory organ. Okay, so we'll start with one by one. Now lungs will be made up of, as I said, bronchi and bronchioles. Bronchiole will end with alveolar sac, and alveolar sac contains the alveoli. छोटे छोटे ग्रेप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, we call them as the alveoli. करेक्ट? तो ये रहेगा हमारा एक टिपिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, अच्छा, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का काम क्या है? Very good, exchange of gases, and because it is helping in exchange of gases, therefore it can also be called as the breathing system, क्योंकि exchange of gases is nothing but breathing system. ओके, तो ये रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो विल स्टार्ट विद वन बाय वन। तो सबसे पहला, मतलब अभी सबसे पहला जो पार्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉस्ट्रिल। बट बिफोर वी स्टार्ट विद द नॉस्ट्रिल एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द टिपिकल स्ट्रक्चर्स, before we start with the nostril and try and understand the typical structures, let us try and understand what are the other structures involved in the respiratory system other than the system which we discussed. Starts with the nostril. तो ये वाला जो बड़ा सा ट्यूब आपको दिख रहा है ना, दिस ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रहा है, दिस ट्यूब इज नोन एज द ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड होके बनाएगा ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल एंटर्स इन द टिश्यू नोन एज द लंग्स। अभी लंग्स के साथ वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर। इफ यू सी, यहाँ पे नीचे एक बड़ा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है कॉल्ड एज द डायफ्राम। ओके, डायफ्राम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स और विच सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, तो यहाँ पे एयर स्ट्रक्चर रहेगा, और प्लस इसके साथ आएंगे हमारे इंपॉर्टेंट इंटरकॉस्टल मसल्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इंटरकॉस्टल मसल्स? इंटरकॉस्टल मसल्स आर नथिंग बट द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। इंटर मीनिंग बिटवीन, कॉस्टल मीनिंग रिब्स, द मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। तो रिबकेज भी है ना, हमारे पूरा ऐसा रिबकेज होता है, करेक्ट, और उसके अंदर पूरे लंग्स होते हैं। सो द एंटायर थोरैसिक कैविटी इज फिल्ड विद द लंग्स, और एक छोटा सा रीजन आता है जो दो लंग्स के बीच में होता है, तो यहां पे रहेगा आपका हार्ट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, राइट, सो दैट इज फॉर द हार्ट। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर नोन एज द नॉस्ट्रिल। नाउ व्हाट इज नॉस्ट्रिल? नॉस्ट्रिल इज नथिंग बट द ओपनिंग ऑफ द नेजल चेंबर आउटसाइड, जो बाहर की तरफ होता है। So it's an external opening of the nose which helps in entry of oxygen and which also helps in exit of the water vapors along with the carbon dioxide. So this particular structure, ये जो दिख रहा है ना आपको ओपनिंग, ये ओपनिंग को हम लोग नॉस्ट्रिल बोलते हैं, और it can also be called as what? External nares. Obviously external मतलब, external nair मतलब external opening, जो external environment में ओपन हो रहा है। तो नेचुरली अगर एक्सटर्नल नेयर रहेगा तो उसका ऑपोजिट काउंटर पार्ट भी रहेगा ना, व्हाट विल बी कॉल्ड एज
एक अगर एक्सटर्नल है तो दूसरा क्या आएगा, परफेक्ट, दूसरा आएगा इंटरनल लेयर। तो देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो ये पूरा चेंबर बन जाता है, यहां पे ये पूरा नेजल चेंबर है आपका, और ये नेजल चेंबर के अंदर समवेयर हियर वी आर गोइंग टू हैव वन मोर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द इंटरनल लेयर्स। ओके तो जहां पे एक्सटर्नल लेयर आएंगे वहां पे इंटरनल लेयर भी आएंगे। द वन विच इज गोइंग टू ओपन इन द फेरिंजियल कैविटी या फिर ओरल कैविटी के नजदीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे ये ओरल कैविटी है और ऊपर आपका नेजल चेंबर है। समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो दिस इज हाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द नॉस्ट्रिल। लेकिन नॉस्ट्रिल इज गोइंग टू कंटिन्यू विथ व्हाट? नॉस्ट्रिल इज नथिंग बट एन ओपनिंग ना, जो हेल्प्स इन व्हाट? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, टेकिंग इन एयर एंड गिविंग आउट एयर अलोंग विद द वाटर वेपर्स। तो ये इसका काम रहेगा। तो ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा दैट इज नोन एज द नेजल चेंबर। अभी नेजल चेंबर क्या होता है ये पता नहीं मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूं। नेजल चेंबर क्या होता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। या करेक्ट। सो नेजल चेंबर अगर आप देखते हो तो नेजल चेंबर इज नथिंग बट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल, जो नॉस्ट्रिल से शुरू हो रहा है। कैन यू सी दिस? ये ब्लू लाइन से हम लोगों ने इसको मार्क किया है। सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द नेजल चेंबर। ओके सो पूरा रहेगा। सो इट्स अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एक्सटर्नल लेयर एंड द इंटरनल लेयर। दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज नोन एज, दैट इज कॉल्ड एज अ नेजल चेंबर। ओके अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नाउ नेजल चेंबर बेसिकली ये बनता कैसे? इट्स एज आई सेड इट्स अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेयर। नाउ नेजल चेंबर में तीन अलग अलग पार्ट्स आएंगे, ठीक है? बट नेजल चेंबर नाउ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन सा? लेफ्ट नेजल चेंबर एंड राइट नेजल चेंबर। So right and left is divided by a very important cartilaginous tissue जिसको नाम दिया है मेसेंथमॉइड। तो आप ये जो नाक पकड़ते हो ना और ये ऐसे ऐसे से हिलता है ये वाला पोर्शन, सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज मेसेंथमॉइड। और यहां पे जहां पे हम लोग चश्मा पहनते हैं दैट इज नथिंग बट योर नेजल बोन। ओके तो ये आपका नेजल बोन है और ये आपका कार्टिलेज है जिसको नाम दिया है मेसेंथमॉइड। ठीक है तो इस तरीके से ये दो स्ट्रक्चर्स, दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहेंगे विच आर गोइंग टू डिवाइड। अब ये पूरा जो रहता है ना ये वाला पार्टीशन, ये नेजल चेंबर को डिवाइड कर देता है लेफ्ट और राइट में, राइट? तो ऐसे ये रहेगा हमारा नेजल चेंबर। एज आई सेड नेजल चेंबर इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स। इसके तीन अलग अलग पार्ट्स आएंगे। कौन कौन से? सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल। अभी वेस्टिब्यूल का मतलब क्या आता है? इट्स अ एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द नेजल चेंबर विच कंटेन्स द हेयर, जिसके अंदर छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेयर? क्योंकि जब हम लोग एयर इनहेल करते हैं दैट टाइम वी इनहेल डस्ट पार्टिकल्स आल्सो लार्जर एंड स्मॉलर। तो ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके फिल्टर करके फिर अंदर भेजने का काम करेगा हेयर्स। ओके सो वी हैव द फाइन हेयर्स व्हिच फिल्टर्स द एयर। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा रेस्पिरेटरी पार्ट, जहां पे इट्स गोइंग टू बी रिच इन व्हाट? रिच इन कैपिलरीज। इसमें बहुत सारा कैपिलरी रहेगा एंड बिकॉज देयर आर कैपिलरीज एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन सो द एयर विल बिकम वार्म एंड मॉइस्ट। क्योंकि ब्लड सप्लाई ज्यादा है ना, और ब्लड सप्लाई का काम क्या होता है? ब्लड का काम क्या होता है? दैट इज बेसिकली थर्मो रेगुलेशन, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना। सो यहाँ पे हीट ज्यादा रहेगा। अच्छा व्हाट इज द अदर फंक्शन ऑफ नेजल चेंबर? नोज का और क्या काम होता है? एनी आइडिया? वेरी गुड। अदर फंक्शन ऑफ द नोज इज टू टेक द स्मेल ना, सेंस ऑफ स्मेल, करेक्ट? तो सेंस ऑफ स्मेल के लिए यहाँ पे न्यूरॉन्स रहेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैन यू सी ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो जैसे जिसको मैंने अभी रेड से मार्क किया, दिस इज द ऑल्फैक्टरी लोब ऑफ द ब्रेन। और इसके नर्व्स है ना ये डायरेक्टली ऐसे नेजल चेंबर के अंदर आ रहे हैं। सो वी कॉल दैट अ सेंसरी पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द स्मेल, करेक्ट? तो ये काम करेगा स्मेल डिटेक्ट करने का। अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज लाइंड बाय दीज नर्व्स। तो ये नर्व को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी, ठीक है? इट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्शन का मीनिंग आता है सेंस ऑफ स्मेल इसके लिए, राइट? तो ये रहेगा हमारा नेजल चेंबर। चलो फिर से रिपीट करते कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला द फर्स्ट पार्ट विच वी हैव इज द वेस्टिब्यूल, सेकंड पार्ट इज द रेस्पिरेटरी पार्ट एंड द थर्ड पार्ट इज द सेंसरी पार्ट। सेंसरी पार्ट पे कौन सा नर्व होता है? फैंटास्टिक, दैट इज ऑल्फैक्टरी नर्व, राइट? तो ये हो गया हमारा नेजल चेंबर। नेजल चेंबर इज गोइंग टू कंटिन्यू विथ व्हाट? फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब क्या? इधर थ्रोट, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना, तो दैट इज नोन एज द फेरिंग्स। इट्स अ मस्कुलर ट्यूब।
ओके, और जिसका कनेक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी और डाइजेस्टिव सिस्टम से भी, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज द कॉमन ट्रैक्ट for both respiratory system and digestive system. So the nasal chambers opens into a pharynx, which is a short vertical tube of 12 centimeters length. तो approximate length is 12 centimeters, और ये ऐसा vertical tube है जो यहां से शुरू हो रहा है like this. Okay, तो वहां से ये शुरू होगा. So it's a very important vertical tube. And continues till what? Continues till almost this region. ये वाले region तक. ये flap दिख रहा है ना आपको ऐसा, यहां तक ये कंटिन्यू होता है. ओके, सो लेट अस सी कि ये है क्या. एज आई सेड, इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. मतलब वो फूड को भी कैरी करेगा और एयर को भी कैरी करेगा. हाँ, लेकिन फूड अगर जाएगा तो फूड किधर आएगा? आगे जाल के. इज इट गोइंग टू एंटर इन द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया? नो, द फूड विल एंटर इन द esophagus and the air will enter from larynx into the trachea. So that is the work done by the pharynx. Let us understand इसके parts कौन-कौन से होते हैं. Now by and large the entire pharynx is divided into 3 different regions. तो इसके भी 3 अलग-अलग regions आएंगे. देखो कौन-कौन से. सबसे पहला as I said ना, pharynx यहां से शुरू हो रहा है. Correct? Suppose if I change the color, चलो इसको मैं black कर देता हूं. Very good. तो आपको दिखेगा. यहां से कहीं से शुरू हो रहा है ना, pharynx इधर से कहीं से शुरू हो रहा है like this and is continued almost here. तो ऐसा रहेगा. तो यहां पे ना अगर आप देखोगे तो ये नेजल चेंबर है, उससे ये नजदीक पार्ट है. सो द रीजन ऑफ द नेजल pharynx which is close to the nasal pharynx and rather nasal chamber is known as nasopharynx. So what is nasopharynx? It is nothing but the region of the pharynx which is close to the nasal chamber and it conducts the air. So ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करेगा. चलो और थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो समवेयर हियर इन दिस रीजन, ये वाला रीजन अगर आप देखोगे ऐसा, सो इट्स अ रीजन विच इज मोर क्लोज टू द ओरल कैविटी, राइट? बिकॉज इट इज क्लोज टू द ओरल कैविटी, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरोफैरिंक्स. ओरो मीनिंग ओरल कैविटी. सो दिस इज नोन एज ओरोफैरिंक्स एंड इट इज नोन टू कंडक्ट द फूड. एंड ऑफ कोर्स एयर भी कंडक्ट करेगा, लेकिन ये फूड को मेजरली कंडक्ट करेगा, क्योंकि खाना जो खाएंगे हम लोग सीधा ओरोफैरिंक्स में आएगा. ओके, और आखिरी में द लास्ट वन विच वी हैव इज अ पार्ट ऑफ द pharynx which is close to this region called as the larynx. तो उसको बोलते हैं laryngopharynx. Okay, so it is called as the laryngopharynx. Now what is laryngopharynx? Laryngopharynx is the lowermost part which is close to the larynx. जिसका काम क्या होता है? To conduct the air. तो एयर चला जाएगा larynx से ट्रेकिया के अंदर और फूड चला जाएगा सीधा esophagus के अंदर. करेक्ट? सो दिस इज हाउ द 3 पार्ट्स. चलो फिर से रिपीट करो. कौन-कौन से 3 पार्ट्स है? pharynx is divided into nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Nasopharynx carry what? Air. Oropharynx carries both food as well as air. Laryngopharynx carries air. ठीक है? So there are the 3 important parts of the pharynx. Now pharynx का काम क्या होता है? Conduction of the food and air. So that is the work done by the pharynx. Now just at the opening of the mouth, near the mouth, we have a structure present here. मतलब जहां पे ओरल कैविटी या फिर ओरल कैविटी खत्म होके pharynx चालू हो रहा है, उस जॉइंट पे एक बड़े से छोटे छोटे लड्डू जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. वी कॉल देम एज द टॉन्सिल्स. दे आर नथिंग बट द लिम्फेटिक टिश्यू. तो नेचुरली लिम्फेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन. वेरी गुड. सो दे विल हेल्प इन प्रोटेक्शन. दे विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द सिस्टम. तो सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा ही नहीं पाएगा. ठीक है? सो ये रहेगा हमारा pharynx. चलो pharynx के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स इज द larynx, जिसको दूसरे लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में वी ऑल्सो कॉल दैट एज द वॉइस बॉक्स और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. ठीक है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और साउंड बॉक्स और द वॉइस बॉक्स. ओके, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा. इट इज कवर्ड बाय द कार्टिलेज. ऊपर से ना पूरा कार्टिलेज रहेगा. अगर आप देखोगे तो ये पूरा ऐसा कार्टिलेज है यहाँ पे, राइट? राइट, एंड इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द ट्रेकिया, जस्ट बिफोर द ट्रेकिया स्टार्ट्स. तो वहां पे ये स्ट्रक्चर रहेगा कॉल्ड एज द larynx. Now larynx is well developed in case of male. बॉयज में larynx का साइज बढ़ता है. आप देखोगे तो मेरा भी ये काफी बड़ा हुआ है. जो बॉयज देख रहे हैं ना, आप भी एक बार चेक करो कि आपका बड़ा हुआ है कि नहीं, क्योंकि एज के हिसाब से इसका साइज बढ़ते जाएगा. टेंशन मत लेना, अगर बड़ा नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ेगा. ओके, तो यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखेगा एंड इट इज bulges out and it is known as the Adam's apple. Okay, and because of which
आर वॉइस विल चेंज, मतलब बॉयज का वॉइस आफ्टर अ पर्टिकुलर एज चेंज हो जाता है, गर्ल्स का वॉइस चेंज होता नहीं है. व्हाट डू वी कॉल दिस एज? वी कॉल दिस एज एडम्स एप्पल. Okay, so that is the name given to this particular structure from outside. चलो, larynx का काम क्या होता है? Larynx, as I said, is a sound producing organ ना. तो जो मैं बात कर रहा हूं, it is all because of the larynx only. तो साउंड कौन प्रोड्यूस करेगा? तो साउंड प्रोड्यूस करेगा ये वी शेप स्ट्रक्चर, बराबर है? ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. वी कॉल देम एज व्हाट? वी कॉल देम एज द वोकल कॉर्ड्स, राइट. लेकिन अगर आप देखोगे तो यहां पे एक ऐसा लैरिंग्स का ओपनिंग तैयार हो गया है, बराबर है? एक ऐसा बड़ा सा ओपनिंग तैयार हुआ है. सो द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इन द फेरिंग्स इज नोन एज ग्लॉटिस. वंस अगेन, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इन द फेरिंग्स is called as what? It is known as the glottis. And glottis from outside will be covered by a big flap like structure known as epiglottis. Epi meaning above. ओके, सो ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस. तो ये दूसरा जो स्ट्रक्चर रहेगा, दैट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस, व्हिच इज अ कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या काम है उसका, वो अब भी थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली ये काम क्या करता है. अगर आप देखोगे तो यहां पे ना, आई विल जस्ट सी इफ आई कैन रिमूव. नहीं, जस्ट अ सेकंड. चलो जाने दो, देखते हैं. एनीवे, अगर आप देखोगे यहां पे, तो यहां पे सी द फूड इज एंटरिंग इन. कैन यू सी दिस पोर्शन? ये वाला पार्ट देखो, ये फ्लैप नीचे आया एंड दिस पर्टिकुलर ओपनिंग गॉट क्लोज. तो ये ओपनिंग होता है. सो दैट इज नोन एज द ग्लॉटिस. तो ये जीआईएफ में देखोगे तो जैसे फूड हम लोग स्वॉलो करते हैं, एपिग्लॉटिस विल क्लोज द ग्लॉटिस एंड द फूड एंटर्स इन द ईसोफेगस. ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है. सो दिस विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ फूड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड के एयर के अलावा और कुछ भी होना नहीं चाहिए. इसके लिए ये जरूरी है. ओके, नाउ लैरिंग्स का काम तो हमने देख लिया, क्योंकि साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ना. तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन करके इसके अंदर आता है एक वी शेप स्ट्रक्चर नोन एज द वोकल कॉर्ड्स. जस्ट एट द ओपनिंग वी विल सी द वोकल कॉर्ड्स व्हिच आर इलास्टिक. दिस इज द एक्चुअल फोटोग्राफ, बराबर है? ये एंडोस्कोपी करते हैं ना, तो उस टाइम पे निकाला हुआ है फोटोग्राफ है. दिस इज लाइक रिलैक्स वोकल कॉर्ड्स. तो ये जो दिख रहा है आपको छोटे स्ट्रक्चर्स, ये वाला पैच ऐसा दिख रहा है, या फिर ये वाला पैच ऐसे दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज द वोकल कॉर्ड्स. एंड वोकल कॉर्ड्स विल वाइब्रेट एट द टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना, तो एयर अंदर जाता है. एयर अंदर जाता है तो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेट होता है तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस द साउंड, the one which is responsible for producing the sound. लेकिन क्या होता है ना, ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है, बराबर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द साउंड. लेकिन ये साउंड तभी प्रोड्यूस होगा, मतलब ये तभी प्रोड्यूस हो पाएगा जब हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बात नहीं कर रहे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो वाइब्रेशन होते हैं. लेकिन ओनली वोकल कॉर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. बहुत कुछ होता है, मतलब एक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द चीक, मूवमेंट ऑफ द टंग, हमारा ब्रेन का बहुत सारा सेंटर, तो ये सब मिलकर क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे. Is it clear? And the glottis allows the air to enter in and not the, and epiglottis will prevent the entry of the food into the glottis, right? So this is the first part of our respiratory system, human respiratory system. चलो, तो हम लोगों ने कहां से शुरुआत किया? We started with the nasal nostril. Nostril are nothing but the opening, external layer and internal layer. उसके बाद आया nasal chamber. Nasal chamber के तीन पार्ट, vestibular part, respiratory part and sensory part. फिर उसके बाद आया pharynx. pharynx के तीन पार्ट, nasopharynx, oropharynx एंड laryngopharynx. और pharynx के बाद आ गया larynx. आई होप आप लोगों को ये पर्टिकुलर पार्ट अच्छे से समझ में आया. कुछ भी क्वेरीज रहेंगे, डाउट रहेंगे, तो आप फिर से इसको रिवाइज कर सकते हो. जितना अभी हमने पढ़ा है वो प्लीज प्लीज एनसीईआरटी के बुक में से देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं. ठीक है, तो अपना स्टडी नोट्स बनाओ, मस्त पढ़ाई करो और एंजॉय योर लाइफ. ठीक है, टिल देन अभी ये लेक्चर हम लोग यहीं पे रोकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक. टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय.